बोली दाल है ना, ये चल रही ये चल रही चंद्र देश के बात है ना। जय हो माँ, जय हो माँ सरस्वती की जय हो। स्वगति में आई है अतिथि। अतिथि बैठो तो जरा, अतिथि सुनो तो जरा, करते हम वंदन आपका अभिनंदन। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ में हमारे भूमिका निभा सकती है। इसके संदर्भ में हम यहाँ पर संगोष्ठी करने जा रहे हैं, जिसमें किस तरीके से यह नवीन शिक्षा नीति 2020 हमारे वर्तमान चुनौतियों को किस तरीके से पूरा करती है। क्योंकि कोई भी नीति, कोई भी योजना जो बनाई जाती है वो निश्चित रूप से इन्हीं लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए बनाई जाती है। संगोष्ठी का विषय है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में नवीन शिक्षा नीति 2020 की उपादेयता। इस टॉपिक पर अपने विचार लेकर उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं ये बात बोलना चाहूँगी या सर्वविदित है कि जो किसी तीनों की ही रीढ़ होती है शिक्षा। यदि ये रीढ़ मजबूत है तो ही वो परिवार, समाज और राष्ट्र आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो अग्रसर नहीं हो पाएगा, वहीं समाप्त हो जाएगा। अब इस नई शिक्षा नीति की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? जो अंग्रेज थे मेघालय, उनको हमारे भारत में भेजा गया शिक्षा नीति बनाने के लिए। जब भारत स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन वो भारत को अंदरूनी रूप से कमजोर कर जाए, इसलिए वो ऐसी शिक्षा नीति बना के गए कि हमारे यहाँ का युवा पढ़ भी रहा था, लेकिन उसको नहीं पता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और ये आगे चलकर मेरे काम आएगा कि नहीं। बस वो शिक्षा नीति की परिपाटी चली आ रही थी। उसके दुष्परिणाम भी देखे गए, जो वर्तमान में अशिक्षा, बेरोजगारी, सांप्रदायिक वैमनस्य, अहिंसा या अनैतिकता की ओर जाता हुआ युवा, ये सब उसी के दुष्परिणाम। और हमें ऐसी युवा पीढ़ी तैयार करना है जिसमें ऑलरेडी नैतिकता का विकास हो, उसे अपने कर्तव्यों का ज्ञान हो, नैतिक मूल्यों का ज्ञान हो, वो स्वयं पर्यावरण के प्रति जागरूक हो और उसमें कोई न कोई ऐसा कौशल हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार के द्वारा कि भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरे, नवीन शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन करने की योजना बनाई गई। यह योजना 2017 में समिति गठित की गई और इसका डॉक्यूमेंटेशन मई 2019 तक हुआ और ये पूरी रूप से पूरी तरह से बनी और संपूर्ण राष्ट्र में लागू हो जाए तो ये 29 जुलाई 2025 में इस नवीन शिक्षा नीति में की जो क्या उपयोगिता है, जो हमारा परिदृश्य अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का बने और हम वैश्विक शक्ति के रूप में उभरे। तो सबसे पहले इस शिक्षा नीति के लागू होने के बाद इसका सबसे पहला परिणाम आएगा कि जो युवा आएगा वो मल्टी टैलेंटेड होगा। अन्य गतिविधियां हैं, ड्राइंग, पेंटिंग जो भी होती है, कि जो बच्चे हैं वो अपनी मातृभाषा को भी ढंग से नहीं समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, लेकिन इसमें मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और वो जो भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है तीसरी, वो उसको भी पढ़ेगा। यानी एक ही बच्चा, एक ही युवा 3 भाषाओं के ऊपर अपनी कमांड प्राप्त कर लेगा। चूँकि हमने पाठ्यक्रम के अंदर
कुछ ऐसे नैतिक शिक्षाएं पाठ्यक्रम या बातें सम्मिलित करी तो उस युवा के अंदर अपने आप अंदर पुरानी पद्धति के अनुसार हमने देखा कि जो युवा के अंदर पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर होने का या उसको फॉलो करने लगते हैं, तो उसको रोकना है। बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम और स्वदेश में बनी हुई वस्तुओं का वो उपयोग करें, ये भावना जगाना है। तो ये हम एक एक को तो नहीं बोल सकते, पाठ्यक्रम ही ऐसा तैयार कर दिया गया कि उसके अंदर से ये भावना स्वयं जागृत होगी और इस भावना को हम वर्तमान में थोड़ा महसूस भी कर रहे हैं कि उन्हें आध्यात्मिकता की ओर झुकाव भी आया है, राष्ट्र प्रेम भी हुआ है और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग भी शुरू हो गया है। फिर पुराने समय में महिलाओं को और बालिकाओं को समाज में उतना मान सम्मान नहीं मिलता था। नवीन शिक्षा नीति में इस परिप्रेक्ष्य को देखा गया है। यह हमें प्राचीन समय से भी पता है कि जिस समाज में महिलाओं को उचित मान सम्मान मिलता है वो राष्ट्र स्वयं ही आगे की ओर अग्रसर हो जाता है। तो बालिका शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया और माना गया कि यदि शिक्षा नीति जस की तस लागू होती है तो बालिकाओं का साक्षरता प्रतिशत वर्तमान में 65.46 हो गया, जो पुराने समय में काफ़ी कम हुआ करता था, 45% ही था। तो ये नवीन शिक्षा ये शिक्षा नीति आने वाले समय में हमारे सभी दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए, वैज्ञानिक के लिए, शिक्षक के लिए, छात्रों के लिए, समाज के लिए, माता पिता के लिए, सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और यही जो है हमारा उद्देश्य भी है, क्योंकि ये जब ये देखिए हम मिशन हमको चलाए और इसके अंदर FNL बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, इसमें कह सकते फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी बच्चों के मिशन हमको चालू हो गया स्कूलों में और उसके द्वारा छोटे छोटे बच्चों को छोटी मात्राओं का अक्षरों की समझ विकसित की जा रही है। उनसे क्या बेटा तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं होगी बेटा, तुम तो बस आओ और हम जैसे कहते हैं उसी गतिविधियों में भाग लीजिए, खेल गतिविधियों में भाग लीजिए। तो बच्चों को बड़ा आनंद आता है, बच्चे बड़ी उत्साह से आते हैं, छुट्टी नहीं रखते हैं, विद्यालय नियमित आते हैं। तो ऐसे छोटे को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर देगी। धन्यवाद। 2020 नवीन शिक्षा नीति, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की उपादेयता को लेकर, विषय वस्तु को लेकर जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ आयोजित हुई है उत्कर्ष विद्यालय मंदसौर में, बहुत ही अच्छी बात है। इसमें पुरुष प्रतिभागी को सम्मिलित होना, लेकिन यहाँ कुछ चुनिंदा लोग ही पहुँच पाए हैं, जो 2 मंदसौर के ही हैं और एक भानपुरा से। तीनों प्रतिभागी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जो अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही सार गर्वित है। और किया गया है और उसकी हमारे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक के लिए बहुत उपयोगिता है और उसकी बहुत ज़रूरत थी। अगर हम वास्तव में जिन्होंने जो सोच के बनाया है, अगर हम उसको वैसे की जो कृतियों अगर लागू कर देते हैं तो ये वास्तव में हमारा देश बहुत प्रगति की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि आज के लिए बहुत ज़रूरी था। आज जो ज़माना आगे बढ़ रहा है, देश को जो विकसित देश की श्रेणी में ले जाना है, हमारे देश के अंदर जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करना बहुत। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंदसौर के प्राचार्य श्री के तुलसी जी, नूतन हाई स्कूल के प्राचार्य मैडम जिस्ना शर्मा जी और भावी प्राचार्य भी हमारे मध्य बैठे हुए हैं, श्री मुजाफिया जी, श्रीमती त्यागी मैडम, जो शीघ्र ही हाई स्कूल प्राचार्य पद पर जाएंगे। तो आप सभी के सानिध्य में, साक्ष्य में ये प्रोग्राम हुआ। ब्लॉक स्तरीय प्रोग्राम हुआ था, उसमें ब्लॉक के प्रतिभागी थे, 9 प्रतिभागी थे। मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन बहुत कम होते हैं तो भी इतना आनंद नहीं आता। प्रतियोगिता या संगोष्ठी जैसी नहीं प्रतीत होती है। तो आज के थोड़ा सा ये मलाल है, लेकिन हम स्वागत करेंगे भानपुरा से पधारे हुए सरकार की, वो वहाँ से इतनी दूर से यहाँ तक आए और उन्होंने भाग लिया। तो उनके लिए हम पहले तालियां। ये शिक्षा नीति में बहुत परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होना प्रगति का परिचय है। हमेशा रुका हुआ पानी आपको मालूम है कि उतना उपयोगी नहीं होता, बहता पानी
उपयोगी होता है, अच्छा भी लगता है। इसी तरह से जब हम परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन को हम अपनी जड़ों को पकड़कर और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित प्रगति होगी। हमारी नई शिक्षा नीति ने भी यही किया है। हो जाती है तो उस बच्चे को सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ लेता है तो डिप्लोमा मिल जाएगा, पूरे 4 साल पढ़ लेता है तो डिग्री मिल जाएगी। यानी उसके उस समाज में उसका जो पढ़ाई का उसने समय दिया वो व्यर्थ नहीं गया, वो उपयोग हो गया उसका। और पढ़ते पढ़ते वो अगर उसको ये कोर्स भी अच्छा लग रहा है तो वो दूसरा कोर्स टाइमिंग में दूसरे समय में कर सकता है और वापस अपने पुराने